हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लेसन डॉट एंड। दोस्तों, आज की वीडियो में आप डीड को यूज़ करना सीखेंगे। जी हाँ, आज आप जानेंगे कि सेंटेंस में हम लोग डीड का यूज़ कैसे करते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग डीड का यूज़ हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। पहला होता है एक मेन वर्ब की तरह और सेकेंड होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह। चलिए हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डीड का यूज़ हम लोग मेन वर्ब की तरह कैसे करते हैं। तो जब हम लोग डीड का यूज़ एक मेन वर्ब की तरह करते हैं तब इसका मतलब हिंदी में निकलता है कि कोई काम किया, कोई काम किया, करने वाला सब्जेक्ट है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला होता है, आप सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डीड और डीड के बाद में या तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा या फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग कोई दूसरे वर्ड्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं अगर आप ये नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या कोई प्रोनाउन होता है। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर में वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। चलिए इनका यूज़ अब हम लोग सेंटेंस में देखते हैं। तो मेरा पहला सेंटेंस है यू डिड इट। यू डिड इट, इसका मतलब ये हुआ आपने इसे किया। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डिड दिस। आई डिड दिस, इसका मतलब ये हुआ मैंने इसे किया। थर्ड एग्जाम्पल, दे डिड वेल। दे डिड वेल, इसका मतलब ये हुआ उन्होंने अच्छा किया। और फोर्थ एग्जाम्पल, शी डिड दी वर्क क्विकली, इसका मतलब ये हुआ उसने काम तेज़ी से किया। उसने काम तेज़ी से किया। तो आपने देखा डिड का यूज़ एक मेन वर्ब की तरह करना बहुत आसान है। आपको बस क्या करना है, एक सब्जेक्ट लेना है, फिर डिड लेना है और उसके बाद में या तो कोई ऑब्जेक्ट या फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग दूसरे वर्ड्स। चलिए अब हम लोग डिड का यूज़ एक हेल्पिंग वर्ब की तरह करना सीख लेते हैं। डीड का यूज़ हम लोग हेल्पिंग वर्ब में दो तरह से कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें भी ये दो तरह से यूज़ होता है। पहला होता है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए और सेकंड होता है सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ हम लोग क्वेश्चन करने के लिए करते हैं। हाँ, एक बात मैं और आपको बता दूँ, डीड का यूज़ हम लोग पास्ट टेंस की बातों को बताने के लिए करते हैं। मतलब जो काम हो चुका था हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। और अगर टेंस की बात करूं तो इनका यूज़ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। चलिए मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस को बता देता हूं। तो मेरा पहला सेंटेंस है ही ब्रोक द ट्रैफिक रूल। ही ब्रोक द ट्रैफिक रूल, इसका मतलब ये हुआ उसने ट्रैफिक रूल को तोड़ा। सेकेंड एग्जाम्पल, सी वॉन द फर्स्ट प्राइज़। सी वॉन द फर्स्ट प्राइज़, इसका मतलब ये हुआ उसने पहला प्राइज़ जीता। और मेरा थर्ड एग्जाम्पल है आई बॉट सम वेजिटेबल्स। आई बॉट सम वेजिटेबल्स, इसका मतलब ये हुआ मैंने कुछ सब्जियां खरीदी। सिंपल पास्ट टेंस को पहचान करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे हम लोग मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, चलिए मैं आपको बता दूँ। मेरे तीनों सेंटेंस में पहला मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉक, सेकेंड है वॉन और थर्ड है बॉट। और हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप डीड को अच्छी तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों को अच्छी तरह से जानना ही होगा। ऐसे मैं आपको बता दूँ, वर्ब के सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को याद करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा वादा है कि आप इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। और हाँ, एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सिंपल पास्ट टेंस को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि डीड का यूज़ हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए कैसे करते हैं। तो डीड से सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये करना होता है कि आपको डीड के साथ में नॉट का यूज़ करना होता है। डीड के साथ में नॉट का यूज़ करना होता है। और सेकेंड ये कि आपको मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी जिससे आपको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। जैसे आस्क्ड का आस्क, प्लेड का प्ले, डांस्ड का डांस, कॉट का कैच, सोल्ड का सेल और कट का कट। अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ में आप इन्हें यूज़ करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। चलिए अब हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव बनाना शुरू करते हैं। और हमारा पहला सेंटेंस है ही ब्रोक द ट्रैफिक रूल्स। इसे नेगेटिव चेंज करने पर सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स। ही डिड नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ही के बाद में डिड नॉट का यूज़ किया और ब्रोक को ब्रेक में चेंज कर दिया।
मेरा सेकेंड सेंटेंस है शी वॉन द फर्स्ट प्राइज़। जब हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा शी डिड नॉट विन द फर्स्ट प्राइज़। शी डिड नॉट विन द फर्स्ट प्राइज़। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सी के बाद में डिड नॉट का यूज़ किया और वॉन को हमने विन में चेंज कर दिया। थर्ड एग्जांपल है आई बॉट सम वेजिटेबल्स। इसे जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट बाई सम वेजिटेबल्स। आई डिड नॉट बाई सम वेजिटेबल्स। यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आई के बाद में डिड नॉट का यूज़ किया और बॉट का वर्ब वन होता है बाई। फोर्थ एग्जांपल है जॉन केम होम लेट। इसे जब नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा जॉन डिड नॉट कम होम लेट। जॉन डिड नॉट कम होम लेट। यहाँ भी हमने जॉन के बाद में डिड नॉट का यूज़ किया और कैम को कम बना दिया। हमारा फिफ्थ एग्जांपल है लकी डांस्ड इन द पार्टी। इसे जब नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा लकी डिड नॉट डांस इन द पार्टी। आई होप अब तो आप समझ ही गए होंगे इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करने में करनी होगी। और आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। तो मेरा सेंटेंस है यू आस्क्ड सम क्वेश्चंस। यू आस्क्ड सम क्वेश्चंस। आपको इसे नेगेटिव करके मुझे कमेंट करना है। चलिए अब हम लोग सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना सीख लेते हैं, मतलब इनसे हम लोग क्वेश्चन करना सीख लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सेंटेंस की शुरुआत डिड से करनी है और बाकी सभी के सभी वर्ड अपने ही जगह पर रहेंगे। और हाँ, एक काम और आपको करना है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को आपको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है और लास्ट बात सेंटेंस के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क लेना है। अच्छे से समझाने के लिए मैं सेंटेंसेस का यूज़ करता हूँ। तो मेरा पहला सेंटेंस है ही ब्रोक द ट्रैफिक रूल्स। इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए सेंटेंस बनेगा डिड ही ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स। डिड ही ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स। तो आपने देखा अपने सेंटेंस की शुरुआत डिड से की, बाकी सभी के सभी वर्ड अपने जगह पर हैं और हाँ, हमने ब्रोक को ब्रेक में चेंज कर दिया। हमारा सेकेंड सेंटेंस है सी वॉन द फर्स्ट प्राइज़। इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म होगा डिड सी विन द फर्स्ट प्राइज़। डिड सी विन द फर्स्ट प्राइज़। यहाँ भी आपने क्या देखा, सेंटेंस की शुरुआत डिड से हुई है, बाकी सभी वर्ड अपनी जगह पर हैं और हमने वॉन को विन में चेंज कर दिया। मेरा थर्ड एग्जांपल है आई बॉट सम वेजिटेबल्स। इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म होगा डिड आई बाई सम वेजिटेबल्स। डिड आई बाई सम वेजिटेबल्स। यहाँ भी हमने क्या किया, डिड को सेंटेंस के शुरुआत में रखा, बाकी सभी अपनी जगह पर हैं और हमने बॉट को बाई में चेंज कर दिया। मेरा फोर्थ एग्जांपल है जॉन केम होम लेट। जॉन केम होम लेट। इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म होगा डिड जॉन कम होम लेट। डिड जॉन कम होम लेट। तो देखा दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है, बस आपको आगे डिड लाना है, बाकी सभी वर्ड अपनी जगह पर रहेंगे। अब मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म को आपको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे इसे इंट्रोगेटिव करके कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है लकी डांस्ड इन द पार्टी। लकी डांस्ड इन द पार्टी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।